हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत का सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे लंबा क्या है। ठीक है। सबसे बड़ा में बात करेंगे जो है क्षेत्रफल, जनसंख्या, बांध, राज्य, झील, राष्ट्रीय उद्यान आदि। और सबसे छोटे में बात करेंगे राज्य, जिला, नदी, वन्य जीव, फूल, फल, सिक्का, राष्ट्रीय उद्यान आदि। सबसे लंबे में बात करेंगे नदी, रेल मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, समुद्री तट, पुल एवं सुरंग। चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है। समय को ना खराब करते हुए आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक। अगर हम पहले की बात करें, फर्स्ट पॉइंट की बात करें, तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार बताना है आपको। सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य अगर जनसंख्या के अनुसार पूछे तो उत्तर प्रदेश। ठीक। और सबसे बड़ा जिला अगर क्षेत्रफल के अनुसार पूछे तो कच्छ, जो कि गुजरात में पड़ता है, सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक। और सबसे बड़ा शहर पूछे तो क्षेत्रफल के अनुसार ही पूछ रहा है। सबसे बड़ा शहर तो जयपुर, जो कि राजस्थान में स्थित है। सबसे बड़ा महानगर जनसंख्या के अनुसार पूछे तो दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, जिसे महानगर बोलते हैं। सबसे बड़ा गांव पूछे तो जनसंख्या के अनुसार गहमार, जो कि उत्तर प्रदेश का एक गांव है। ठीक। विलेज, VILLAGE। ओके। ठीक। चलिए, अगर सबसे बड़ी नदी की द्वीप की बात करें, नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप है, जो कि असम में स्थित है। सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। ठीक। और अगर नोट में हमने लिखा है, ये सभी तथ्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 9वां नंबर है हमारे पास। 9वां नंबर है सबसे बड़ा पठार, दक्कन का पठार। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। 11 नंबर की बात करें तो सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के अनुसार चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। 12 नंबर की बात करें तो मीठे पानी की झील जो है बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक। उसके बाद 13 नंबर की बात करें तो सबसे बड़ा खारा पानी का झील या फिर खारे पानी की झील जो है चिल्का झील को बोलते हैं, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक। इसके बाद 14 नंबर हमारे पास है सबसे बड़ा बांध टेहरी बांध, या फिर कहीं कहीं टेहरी बोलते हैं। ठीक। टी से शुरू होता है। ठीक। ध्यान रखिएगा, टेहरी। इसका ओरिजिनल फॉर्म जो है टेहरी ही होता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ किताबों जैसे लूसेंट वगैरह में आपको टेहरी देखने को मिलेगा। ठीक है। टेहरी बांध सबसे बड़ा बांध है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक। सबसे बड़ा जलाशय की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। सबसे बड़ा जलप्रपात की बात करें तो जोग जलप्रपात, शिवसमुद्रम, कर्नाटक, साउथ में पड़ता है कर्नाटक, वहाँ पे स्थित है। ठीक। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे 17 नंबर पे हमारा दिया गया है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक। 18 नंबर की बात करें तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कंचनजंगा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि सिक्किम में स्थित है। सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। चलिए 19 नंबर की बात करते हैं। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नवाब मंजा बाघ अभ्यारण्य है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक। इसके बाद अगला हमारे पास है सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व, जो है नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों राज्य में पड़ता है। ये तीनों राज्य दिए गए हैं। ठीक है। 21 नंबर की बात करें तो सबसे बड़ा वन्य क्षेत्र वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद 22 नंबर की बात करें तो सबसे बड़ा समुद्र तट वाला राज्य जो है गुजरात में है। ठीक। 23 नंबर की बात करें सबसे बड़ा बंदरगाह जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये कहाँ है? नवा शेवा। नवा शेवा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक। इसके बाद 24 नंबर की हम बात करेंगे सबसे बड़ा हवाई अड्डा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम स्टार बना लेते हैं। ठीक। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है और कहाँ स्थित है। तो सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखिएगा।
जो कि दिल्ली में स्थित है। अब वो भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगले पेज में हमारा क्वेश्चन नंबर या फिर पॉइंट नंबर 25 है, क्रम संख्या। ठीक, इसके बाद सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन है। सबसे बड़ा, लंबे की बात नहीं हो रही है, सबसे बड़े की बात हो रही है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है हावड़ा जंक्शन है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, इसके बाद 26 नंबर की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, यहाँ वो गलत हो गया है, थोड़ा रेलवे बना लीजिए। ठीक, आप लोग यहाँ पे भी इसको रेलवे बना लेंगे, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। तो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इलाहाबाद जंक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म यहाँ पे वे होगा। ठीक, इसको करेक्शन कर लीजिए। नंबर 23 हावड़ा स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 23 है। ठीक, इसके बाद अगले की बात करें, सबसे बड़ा स्टेडियम क्षमता के अनुसार, उसमें अगर क्षमता के अनुसार पूछेगा तो ब्रैकेट में लिखा गया रहेगा क्षमता के अनुसार, तो आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में स्थित है उस पर टिक करना रहेगा। ठीक, क्रम संख्या अगर 29 की बात करें तो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है नरेंद्र मोदी ही स्टेडियम है, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। सबसे बड़ा संग्रहालय की बात करें तो नेशनल म्यूजियम, जो कि नई दिल्ली में पड़ता है, न्यू दिल्ली में। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद क्रम संख्या 31 देखते हैं। सबसे बड़ा मंदिर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, जो कि अक्षरधाम मंदिर है या किस राज्य में स्थित है, वह दिल्ली में स्थित है। ठीक, इसके बाद क्रम संख्या 32 की बात करते हैं तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा, जो कि स्वर्ण मंदिर है, ये मंदिर नहीं, ये गुरुद्वारा है, इसमें मंदिर भले लगा हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा ये गुरुद्वारा है जो अमृतसर में स्थित है। ठीक, इसके बाद चलिए हम अगले पेज पे चलते हैं। इसके बाद क्रम संख्या हमारे पास 33 है। 33 देखेंगे, सबसे बड़ी मस्जिद मंदिर दोनों पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। जो मस्जिद की बात करें तो जामा मस्जिद है सबसे बड़ी मस्जिद, जो कि किस राज्य में स्थित है, वह दिल्ली राज्य में स्थित है। ठीक, इसके बाद 34 नंबर चलते हैं। सबसे बड़ा चर्च, मंदिर मस्जिद पूछा जा रहा है तो जाहिर सी बात है चर्च भी पूछा जाएगा। तो सबसे बड़े चर्च की भी हम बात कर लेते हैं तो सेंट कैथेड्रल चर्च है, जो कि कोलकाता में स्थित है। राज्य जरूर याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। ठीक, जितना ये पूछा जाता है उतना ये भी राज्य भी पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद क्रम संख्या 35 की बात करते हैं। सबसे बड़ा किला जो है चित्तौड़गढ़ किला है, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, बहुत ही फेमस किला है, आप लोग याद रखिएगा। इसमें भी हम स्टार बना लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्रम संख्या 36 हमारे पास है। सबसे बड़ा महल की बात करें तो मैसूर पैलेस है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक, इसके बाद 37 की बात करें तो सबसे बड़ी गुफा श्रृंखला, सबसे बड़ी गुफा नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी गुफा श्रृंखला, जो कि अजंता गुफाएं हैं, वो भी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, 38 की बात करें तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है अरिन्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क है, जो कि चेन्नई में स्थित है। ये चेन्नई की लैंग्वेज है, उस वहीं के लोकल लैंग्वेज के हिसाब से ये नाम रखा गया है। ठीक है, इसके बाद 39 की हम बात करेंगे। सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान, इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, वनस्पति उद्यान। तो आचार्य JC बोस इंडियन बोटेनिक गार्डन, जो कि कोलकाता में स्थित है। अगर 40 नंबर की हम बात करें तो सबसे बड़ा पुस्तकालय जो है कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, चलिए अब हम अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अगला पेज हमारे पास आपके सामने है, इसमें 41 से स्टार्ट है। 41 की हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा तापीय विद्युत घर, तापीय विद्युत मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो सबसे बड़ा विद्युत घर जो है सिंगरौली तापीय विद्युत घर है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद 42 की हम बात करें, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क जो है भदला सौर पार्क है, जो कि राजस्थान में स्थित है। 43 की बात करेंगे तो सबसे बड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र है, संयंत्र कहाँ स्थित है
ठीक है, और कौन सा है, दोनों चीज़ें आपको बतानी है। तो सबसे पहले कौन सा है की बात कर लेते हैं। काकरापार परमाणु संयंत्र है, कहाँ स्थित है की बात कर लेते हैं। तो यह जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसके बाद 44 नंबर पर की बात करते हैं, क्रम संख्या 44 की बात करते हैं। सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो जैसलमेर पवन ऊर्जा क्षेत्र है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, पवन ऊर्जा किसे कहते हैं, पवन चक्की होती है जो बड़ा सा ऐसे खंभे पे पंखा लगा हुआ रहता है, कई सारे पंखे लगे रहते हैं, धीरे धीरे रोटेट करते हैं, उसी को पवन ऊर्जा, पवन मतलब हवा के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक, इसके बाद क्रम संख्या 45 देखेंगे, सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य जो कि ओडिशा में स्थित है। इसके बाद 46 देखेंगे, सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो है ओडिशा में है। ठीक, ठीक है। थोड़ा सा पीछे हो गया था, हम फिर से देखेंगे कहाँ पहुंचे थे। सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक हम पढ़ रहे थे। ठीक है, सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक पढ़ रहे थे जो कि जैसलमेर पवन ऊर्जा क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद 45 नंबर देखते हैं, सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य ओडिशा है। ठीक, इसके बाद 46 की बात करते हैं, सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो है ओडिशा है। ठीक, 47 की बात करें तो सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य जो है मध्य प्रदेश है। 48 की बात करें तो सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य जो है राजस्थान में है। ठीक, चलिए अब अगला पेज देखते हैं। अगला पेज हमारे पास है, इसमें क्रम संख्या 49 देखते हैं। सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य जो है उड़ीसा है। 50 की बात करें तो सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो है गुजरात है। ठीक, इसके बाद 51 की बात करें तो सबसे बड़ा सीसा जस्ता उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है। ठीक, सबसे बड़े की बात कर रहे हैं, इसमें जितने भी आएंगे क्वेश्चन सब में सबसे बड़ा ही पूछा जा रहा है। ठीक, इसके बाद 52 की बात करें तो सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य जो है असम है। 53 की बात करें तो सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य जो है केरल है। 54 की बात करें तो सबसे बड़ा नारियल उत्पादक राज्य जो है केरल है। 55 की बात करें, 55 की बात करें तो सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य जो है कर्नाटक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 56 की बात करें तो सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य जो है केरल है। मसाला उत्पाद में सबसे अग्रिम स्थान पर केरल रहा है, बहुत ही सालों से, प्राचीन काल से ही केरल जो है मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा है। ठीक है, चलिए हम अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज हमारे पास है जिसमें क्रम संख्या 57 दिया गया है। सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है। सबसे ज़्यादा खनिज जो है जिप्सम की जाती है। ठीक है, जिप्सम एक प्रकार का ठोस धातु है। ठीक, इसके बाद 58 की बात करें तो सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है। सीमेंट सबसे ज़्यादा उत्पाद जो है राजस्थान करता है। 59 की बात करें, सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। 60 नंबर 60 की बात करें तो सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। 61 की बात करें तो सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक राज्य जो है मध्य प्रदेश है। 62 की बात करें, सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात है। 63 की बात करें तो सबसे बड़ा मछली उत्पादन करने वाला राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। ठीक है, इसके बाद 64 की बात करें तो सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य जो है असम है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज हमारे पास है 65 क्रम संख्या की बात करें तो सबसे बड़ा कार्बन उत्पादक राज्य जो है ओडिशा है। ठीक, तो इसके बाद 66 की बात करेंगे तो सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार वाला राज्य जो है ओडिशा है। 67 की बात करें तो सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार वाला राज्य कर्नाटक है। 68 की बात करें, सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य जो है गुजरात, लगभग 1600 किलोमीटर जो है इसकी समुद्री तट है। सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा इसी की समुद्री तट है। 69 की बात करें तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा पड़ता है। 70 की बात करें, 70 की बात करें तो सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम पड़ता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। 71 की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है
उत्तर प्रदेश पड़ता है। ठीक है। 72 की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, आप लोग याद रखिए। ठीक। इसके बाद 73 की बात करें तो 73 हमारे पास है सबसे बड़ा मीठे पानी की झील वाला राज्य जो है मणिपुर, जो कि लोकटक झील है। ठीक। 74 की बात करें सबसे बड़ी खारे पानी की झील वाला राज्य जो है गुजरात है, खंबात की खाड़ी। ठीक। 75 की बात करें सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य जो है पंजाब है। 76 की बात करें तो सबसे अधिक असिंचित क्षेत्र वाला राज्य राजस्थान है। 77 की बात करें सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यूपी में सबसे अधिक दूध उत्पादित होता है। 78 की बात करें तो सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे सबसे, क्योंकि मछली सबसे ज़्यादा उत्पाद वहीं होगी जहाँ पे समुद्र का तट अच्छा खासा होगा और जलवायु अच्छी होगी, तो ये दोनों चीज़ें जो है पश्चिम बंगाल से मैच करती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन वाला राज्य जो है पश्चिम बंगाल बना हुआ है। ठीक है। 79 की बात करेंगे हम, सबसे अधिक अंडा उत्पादन करने वाला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। 80 की बात करेंगे तो सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक रहा है। ठीक। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अगला पेज हमारे पास है जिसमें क्रम संख्या 81 से स्टार्ट है या फिर 81 दिया गया है। सबसे बड़ा लघु उद्यम राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, लघु उद्यम राज्य जिसको बोलते हैं। 82 की बात करें तो सबसे बड़ा फिल्म निर्माण केंद्र जो है महाराष्ट्र में, सारी फिल्म इंडस्ट्री जो है महाराष्ट्र में ही है, जैसा आप लोग पहले से ही जानते हैं। 83 की बात करें तो सबसे बड़ा चीनी उत्पादक करने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक है। इसके बाद 84 की बात करेंगे तो सबसे बड़ा चावल उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है। 85 की बात करें तो सबसे बड़ा मक्का उत्पादन राज्य जो है कर्नाटक में है। 86 की बात करें तो सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात में है। ठीक। 87 की बात करें तो सबसे बड़ा मसूर उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में है। 88 की बात करें तो सबसे बड़ा दाल उत्पादन राज्य करने वाला राज्य मध्य प्रदेश में है। ठीक। आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज हमारे पास है, इसके बाद हम देखेंगे 89 नंबर, सबसे बड़ा फूल उत्पादक राज्य जो है कर्नाटक है। ठीक। इसके बाद 90 नंबर देखेंगे, सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य जो है तमिलनाडु है। ठीक। इसके बाद 91 देखेंगे, क्रम संख्या सबसे बड़ा चाय निर्यातक राज्य जो है असम है। ठीक। 92 देखेंगे, सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। 93 की बात करेंगे तो सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन उत्पादक राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। 94 की बात करेंगे तो सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य जो है केरल है। 95 की बात करेंगे तो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है। ठीक। 96 की बात करेंगे सबसे बड़ा जैविक खेती करने वाला राज्य जो है सिक्किम है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे। अगला पेज हमारे पास है 97 की बात करें तो सबसे बड़ा रेगिस्तान वाला राज्य जो है राजस्थान है। 98 की बात करें तो सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। लगभग 1600 किलोमीटर जो है इसकी जो तटीय सीमाएं पड़ती हैं। ठीक है। 99 की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। 100 की बात करेंगे सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। 101 हमने 100 क्वेश्चन को कर लिया है। अब मैं कुछ ही थोड़े से और क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। इसके बाद 101 की बात करें तो सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। 102 की बात करें तो सबसे बड़ा मछली उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। 103 की बात करें तो सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। 104 की बात करें तो सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक। एक गेहूं की फोटो भी लगी हुई है राइट साइड में, आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज हमारे पास है जिसमें क्रम संख्या 105 दिया है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ, गुजरात सबसे छोटा जिला। 106 में दिया गया है सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से माहे, पुदुचेरी।
107 सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल की दृष्टि से गुवाहाटी असम में है। गुवाहाटी जो है असम में पड़ता है, ठीक है, असम राज्य में गुवाहाटी शहर पड़ता है। 108 की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी जो है दिया गया है तो कंचनजंगा है, जो कि 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। 109 की बात करें तो सबसे लंबी नदी पूछी गई है, जो कि गंगा नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर बहती है। 110 की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। 111 की बात करें तो सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। गोवा बहुत ही छोटा सा राज्य है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट हब है, ठीक है, टूरिस्ट हब गोवा ही है, ठीक। इसके बाद 112 की बात करेंगे तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, ठीक। चलिए अगले पेज पे चलते हैं हम। अगला पेज हमारे पास है जिसमें क्रम संख्या 113 से दिया गया है। ये लास्ट पेज है आपके लिए, ठीक। इसके बाद बताएंगे आप लोग सबसे अधिक मंदिरों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद 114 देखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश में 1973 में हुई थी। 115 की बात करेंगे तो सबसे अधिक चाय उत्पादक जो है असम में होता है, ठीक। इसके बाद 116 की बात करेंगे तो रेशम उत्पादन में अग्रिम राज्य की बात करें तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद 117 की बात करते हैं तो सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो राजस्थान में सौर ऊर्जा क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, सूर्य की किरणें डायरेक्ट राजस्थान पर पड़ती है, इसलिए सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान में होता है, ठीक। 118 की बात करें तो फल उत्पादन में अग्रणी राज्य, अग्रणी मतलब सबसे ज़्यादा फल उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है, ठीक है। 119 की बात करें तो सर्वप्रथम साक्षर घोषित राज्य जो है केरल है। केरल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक। सबसे अगर पूरे भारत की बात करें किस राज्य में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो वह केरल में, केरल के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। वो चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, दोनों ही पढ़ाई को सबसे ज़्यादा महत्व मानते हैं और वहाँ हर एक नागरिक पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें या लास्ट क्रम संख्या की बात करें जो कि 120 है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अधिकतम किस राज्य को मिला है? तो वह महाराष्ट्र को मिला है जी, ठीक है। चलिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के और भी सारे वीडियो पाने के लिए, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।